नमस्कार दोस्तों, इंडियन लाइफ कोच यूट्यूब चैनल में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। एक बार एक बिजनेसमैन था जिसका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था, तो उसको काफ़ी प्रॉफिट हो रहा था। इस वजह से वो बहुत खुश था। तभी अचानक कोई प्रॉब्लम होती है उसके बिजनेस में, जिसकी वजह से उसका जो बिजनेस था एकदम बंद हो गया और इस वजह से उसको पैसे का काफ़ी लॉस हुआ और वो एकदम गरीब हो गया। उसकी फैमिली भी उसको छोड़कर चली गई, उसके पास कोई नहीं बचा, वो अकेला बचा और वो काफ़ी परेशान रहने लगा। एकदम दुखी हो चुका था, वो खुद को हारा हुआ मान चुका था। बहुत ही ज़्यादा परेशान होने के कारण वो खुद ही खुद को अंदर ही अंदर कोस रहा था। अपने आप को कोसने लगा वो कि भगवान ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, वगैरह वगैरह। और वो एक पार्क में बैठकर ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके पास में एक बूढ़ा आदमी आता है जिसने काफ़ी अच्छे महंगे कपड़े पहने हुए थे। एक बिजनेसमैन टाइप दिख रहा था, वो भी काफ़ी रिच दिख रहा था। तो वो उसके पास आकर बैठता है और उससे पूछता है, क्या हुआ आपको? तो वो बिजनेसमैन उन बूढ़े आदमी को बताता है कि मेरे बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ है और फैमिली मुझे छोड़कर चली गई है, पैसे नहीं है बिजनेस को फिर से स्टार्ट करने के लिए। मैं काफ़ी परेशान हूँ और दुखी हूँ। भगवान की मुझसे कोई दुश्मनी है या पता नहीं क्या है, मेरे ही पीछे लगा हुआ है, ऐसा कुछ वो खुद को कोस रहा था अंदर से और काफ़ी परेशान था। वो बूढ़ा आदमी उसकी पूरी बातें सुनने के बाद उसे एक चेक पर साइन करके देता है और बोलता है अमाउंट खुद भर लेना। वो आदमी उस चेक को खुशी खुशी घर लेकर जाता है और काफ़ी सोचने समझने के बाद वो उस चेक को अलमारी में बंद करके रख देता है। और वो सोचता है कि मैं इस चेक का यूज़ नहीं करूँगा। हालांकि वो चाहता तो उसका यूज़ कर सकता था और अपने बिजनेस को उन पैसों से फिर से स्टार्ट कर सकता था, बट वो ऐसा नहीं करता है। वो उस चेक को रख देता है संभाल के और वो सोचता है कि मैं उस बूढ़े आदमी को जाके सरप्राइज़ दूंगा। और वो बिजनेसमैन रात दिन मेहनत करके अपनी कंपनी को फिर से खड़ा कर लेता है और 1 महीने बाद उसी पार्क में वापस जाता है, उसी बेंच पर बैठता है। वो बूढ़ा आदमी फिर उसके पास आता है और वो उसको बताता है, वो उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है और उनको बोलता है कि अंकल जी, मैंने आपके ये जो पैसे थे यूज़ नहीं किए और ये लीजिए आपका चेक, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये लेसन देने के लिए कि मैं बिना पैसे के भी कुछ कर सकता था। तभी वो वहाँ पे एक डॉक्टर्स की टीम आती है और वो डॉक्टर उस बूढ़े आदमी को वहाँ से लेकर जाते हैं। तो वो बिजनेसमैन उसका कारण जानना चाहता है, पूछता है इनको आप कहाँ लेकर जा रहे हो? तो डॉक्टर उनको बताते हैं कि ये एक्चुअल में कोई पैसे वाला, कोई रिच आदमी नहीं है, ये पागल खाने से भागा हुआ एक पागल है और ये सबको ऐसे चेक बांटते हुए फिरता है। तब उसे वहाँ से लेसन मिलता है कि हम लाइफ में बिना पैसे के भी सब कुछ कर सकते हैं। और ये जो लोग आजकल गिव अप कर देते हैं, बीच बीच में कोई काम स्टार्ट हुआ, थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आई तो छोड़ के बंद कर देते हैं, नया काम स्टार्ट कर लेते हैं, ये नहीं हो सकता भाई, दूसरा करना पड़ेगा। आजकल यही होता है, खासकर जब भी कोई काम में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आने के बाद में हम उसको गिव अप कर देते हैं और नया स्टार्ट कर देते हैं, कंटिन्यू नहीं करते किसी भी काम को। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये मोरल मिलता है कि लाइफ में हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। जब तक आप दौड़ सकते हो तब तक दौड़ो, जब दौड़ नहीं सकते तो चलो, जब चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन लाइफ में कभी रुकना नहीं चाहिए। एक एक एटीट्यूड हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए, नेवर गिव अप। मैं लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करूँगा, कभी छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कितने भी मुश्किल हालात हो, कभी मैं गिव अप नहीं करूँगा। ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।